नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूनिक आइडिया। आज हम बात करेंगे कि जो अभी हमारे यहाँ पे फाइटर जेट आए हैं, जो कहते हैं लड़ाकू विमान आए हैं राफेल, जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत सालों से हम सुन रहे हैं। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, उसकी खासियत क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, कितनी दूर तक वो उड़ सकता है, कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, और क्या वो जो F-16 है पाकिस्तान का उससे बहुत बेहतर है, चाइना का जो G-20 है उससे भी बेहतर है, F-20 के कंपेरिजन में कैसा है, F-20 जो कि अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का हथियार है, और क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। राफेल शब्द का मतलब होता है हवा का गहरा या हवा का झोंका। यह एक दोहरे इंजन वाला फाइटर जेट है और इसमें बहुत सारे हथियारों से लैस है, जैसे न्यूक्लियर वेपन, मेटल मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, 30 mm ऑटो रिवोल्ट कैनन, मैजिक मिसाइल, मीका मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, ये बहुत सारी ऐसी कहते हैं आधुनिक हथियार से लैस है। लेजर गाइडेड बॉम्ब तक इसमें लैस है और इंडिया में आने के बाद उसमें ब्रह्मोस मिसाइल से भी इसको कहते हैं लोड किया जाएगा। और आपको ये बता दूं कि ये पानी, हवा और कहते हैं ज़मीन, तीनों जगह पर मार कर सकता है। और जो दुश्मन के रडार सिग्नल होते हैं उनके विपरीत कहते हैं एंटी रेडिएशन सिग्नल, रडार सिग्नल भेजता है। तो यानी कि इसमें हमें ड्रिल में समझते हैं, इसमें जो लगा है उसका नाम है स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, जो कि ये लगभग 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर इसको बनाता है इस टेक्नोलॉजी से। इसमें होता क्या है, जैसे ही दुश्मन के सिग्नल के रडार सिग्नल यहाँ पहुँचते हैं तो ये उसी के विपरीत या रिवर्स सिग्नल भेजता है उसी एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी पर, जिसके द्वारा इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये अपने से दुगने वजन का जो है वो सामान ले जा सकता है। इसका एग्जैक्ट जो वजन है वो तकरीबन 9000 किलोग्राम तक है और ये फुल्ली लोडेड होने के बाद 24000 किलोग्राम तक वजन को ले जा सकता है, मतलब इतने सारे हथियारों को ले जा सकता है। इसका जो निशाना है वो अचूक है, मतलब ये इसकी हमले की जो त्रिज्या है वो तकरीबन 1852 किलोमीटर तक है। 1852 किलोमीटर तक बहुत एग्जैक्ट निशाने पर लगा सकता है। और जो इसकी तेल की कैपेसिटी है वो 5700 लीटर तक है। और आपको ये बता दूं कि इसका जो अधिकतर ऊंचाई तक पहुंच सकता है वो है 50,000 फीट तक। 50,000 फीट तक मतलब 15,235 मीटर की तक ये अधिकतर ऊंचाई पर पहुंच सकता है, जो कि बहुत होता है 50,000 फीट। इसकी जो रेंज है, तकरीबन एक बार टंकी फुल होने आने के बाद ये 3700 किलोमीटर तक जा सकता है। मतलब एक बार में ये लाहौर, जो कि यहाँ कलकत्ता से दिल्ली तक 1700 किलोमीटर तक है, वो एक बार में वहाँ से होकर आ भी सकता है और वापस तेल उसमें रहेगा भी। और आपको बता दूं कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2200 कुछ है। ये लगभग 3 कैटेगरी में आते हैं, राफेल बी, राफेल सी और राफेल एम। राफेल एम और सी जो है वो सिंगल सीटर है, मतलब सिंगल पायलट उसमें चलाता है। राफेल बी क्या है, डबल पायलट वाला है। चलो अच्छा, इतनी बात हो गई, इतनी खूबियों के बारे में बता दिया। तो आपको लगे हाथ में ये भी बता दूं कि जो F-16 मैंने कहा था, F-16 के कंपेरिजन में और J-20 कंपेरिजन में ये विमान कैसा है। तो मैं बता दूं जो इसमें स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जो लगा है वो इन दोनों एयरक्राफ्ट में नहीं है। तो F-16 की तो बातें छोड़ दो, F-16 के लिए तो हमारा जो सुखोई है वो बहुत काफ़ी है, तेजस ही बहुत काफ़ी है। तो F-16 से तो हर चीज़ में बेहतर है। आप चाहे स्पीड के मामले में ले लीजिए, चाहे रेंज के मामले ले लीजिए, कॉम्बैक्ट रेडिएशन जो उसके हमले की रेंज है वो तो दुनिया में किसी भी एयरक्राफ्ट की इतनी अच्छी नहीं है, किसी भी एयरक्राफ्ट की इतनी अच्छी नहीं है। 5th जनरेशन तक की भी वो टक्कर देता है। जो F-35 जो सबसे एडवांस जो एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका के पास है उससे भी बेहतर है। और आपको बता दूं मैं इसकी जानकारी के लिए कि इसमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो J-20 से बेहतर बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये J-20 से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं F-22। तो F-22 आप जैसा कि जानते होंगे कि ये F-22 है जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो वो
बेहतर है, लेकिन 4th जनरेशन का एकमात्र ऐसा क्या कहते हैं लड़ाकू विमान है जो क्या कहते हैं F-22 को टक्कर दे सकता है, वो है राफेल, जो कि उसने 2009 में एक करके भी दिखाया है। मैंने जैसा कि बताया था कि एक जॉइंट ऑपरेशन ट्रेनिंग हो रही थी, तो उस दौरान जो राफेल है, राफेल ने F-22 को टारगेट कर लिया था। हालांकि बाद में कहते हैं जो अमेरिकी एयरफोर्स है उसने क्या कहते हैं माना, उसने बोला कि ये झूठ है और ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बाद में जब फ्रांस की आर्मी ने एक वीडियो रिलीज किया जिसके माध्यम से उन्होंने दिखाया कि जो राफेल है वो F-22 को निशाना बनाते हुए दिखा रहा था, तो इससे प्रूफ हुआ कि ऐसा हुआ है। अब चलो इसके इतिहास के बारे में बताते हैं कि राफेल की उत्पत्ति वैसे कैसे हुई। तो आपको बता दूं कि 1970 के दशक में के अंत में फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना अपने मौजूदा बेड़े को प्रतिस्थापित करने और समेकित करने की मांग कर रहे थे। विकास लागत को कम करने और संभावित बिक्री को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस ने यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन के साथ एक चुस्त बहुउद्देशीय लड़ाकू यूरोफाइटर टाइफून का उत्पादन करने के लिए एक व्यवस्था में प्रवेश किया। कार्यशालाओं और अलग अलग आवश्यकताओं के बाद के असहमति ने फ्रांस के अपने विकास कार्यक्रम की खोज की। डेसाल्ट ने एक तकनीकी प्रदर्शक बनाया जो पहली बार जुलाई 1986 में 8 साल की फ्लाइट टेस्ट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में उड़ान भर पाया। मतलब 8 साल लगे टेस्टिंग करने के लिए, उनको कहते हैं कोई एक सिस्टम बनाने के लिए, जिसके द्वारा कहते हैं उन्होंने बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट एविएशन फीचर जैसे कहते हैं एवोल्यूशन किए और उसके बाद फाइनली कहते हैं राफेल के कार्यक्रम के लिए घरेलू उपकरण विकसित किए गए, जो मूल रूप से 1996 में सेवा में प्रवेश के लिए निर्धारित किया गया। इसके द्वारा ही कहते हैं राफेल का निर्माण हुआ। आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि यह लगभग पूरी तरह से एक देश द्वारा बनाया गया विमान है। और आपको बता दूं कि राफेल फ्रांस की इतनी मेहनत के बावजूद आज उसके इतने खरीदार हैं कि उसको भारत, मिस्र, कतर जैसे देश मतलब खरीदना चाहते हैं और खरीद भी रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये पहले अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक, सीरिया में राफेल का इस्तेमाल हो चुका है हथियार के रूप में। तो एक राफेल एक बहुत ही अच्छा विमान है। ये एक साथ कई सारे कहते हैं मल्टीपल निशाने लगा सकता है और साथ ही साथ कहते हैं निशाने लगाते टाइम ये दुश्मनों पर नज़र भी रख सकता है। और आपको ये बता दूं कि इसको उड़ान भरने के लिए सिर्फ कहते हैं 400 मीटर का रनवे चाहिए, जो कि फ्रांस की जो नेवी है इसका इस्तेमाल कर रही है। और भारत में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर थोड़े से कहते हैं इसमें अपग्रेड्स कर दिए जाएँ हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तो हम भी कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो अभी डील हमारे यहाँ जो 5 राफेल आए हैं इसकी डील 2016 में हुई थी। और आपको पता है कि इसमें सब आधुनिक सिस्टम लगाया गया है और साथ ही ये डील जो हुई है वो तकरीबन 59,000 करोड़ की डील है। तो जाइए नहीं, अभी रुकिए दोस्तों। सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि क्या हमको इतने रुपए खर्च करके विमान लाने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, क्योंकि अभी हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो रिसर्च है अभी वो इतनी अभी डेवलप नहीं हो पाई कि हम क्या कहते हैं अच्छे और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बना सकें। तेजस जो कि हमारा स्वदेशी बना हुआ कहते हैं एक फाइटर जेट है, लेकिन वो एक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। और ऐसे बहुत सारे कहते हैं जो एयरक्राफ्ट है हमारे जो एयरफोर्स में है वो पुराने हो चुके थे। तो हमको राफेल एक अच्छा ऑप्शन लगा तो हमको खरीदना पड़ा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सारे विश्व में एक मिल के चलना है ताकि हम किसी से कमज़ोर न रहें। अगर कोई घटना होती है तो हम उसके लिए चौकस प्रबंध कर सकें। और रही बात कहते हैं हमारे यहाँ जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की, तो उस पर रिसर्च जारी है और हो सकता है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द वो आपूर्ति पूरी हो सके। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए कि क्या कमी रही है। कमी मेरे को बताइए, मैं आपको अगली बार वो कमी दूर करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही ये बताइए कि F-22 के बारे में कितने लोग आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।